Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in episode 2 of our new series that is all about mutual fund. And I'm very sure कि first episode आप लोगों ने देखा होगा where we try to understand what is mutual fund and how does it works. So guys, आज का जो सेशन है ना, उसमें हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे जिसे हम अक्सर यूज किया करते हैं और इनफैक्ट अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो जो टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज होती है दैट इज व्हाट इज यूनिट्स इन द म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAV, what is AUM, that is asset under management. तो इन सभी टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड आई एम होपिंग फॉर दैट एग्जांपल विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, इस चीज को समझने के लिए ना हम लोग एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है? एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को वो एग्जांपल मैं बहुत सिंपल रखूं और आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है जी? चलिए. सो दोस्तों, सपोज करो यहां पर हम दो कैटेगरी ऑफ पीपल बनाते हैं, ठीक है? दो तरह के लोगों की बात करते हैं, ठीक है? आराम आराम से देखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे. सपोज करो कि वन इज मिस्टर एक्स एंड वन इज मिस्टर वाई, राइट? एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है. मिस्टर एक्स जो है वो थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं बिकॉज उनको मार्केट की नॉलेज है, उन्हें मालूम है हाउ टू सिलेक्ट अ स्टॉक. तो उन्होंने सोचा कि ओके फाइन, सो आई विल बी इन्वेस्टिंग माई सेल्फ. तो इन्होंने क्या चूज करा कि ही विल बी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. तो आप मुझे बताएंगे, अगर मिस्टर एक्स आज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करो ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹10 लाख, तो कौन मुझे बताएगा बदले में ही इज गोइंग टू गेट व्हाट? ही इज गोइंग टू गेट इन रिटर्न ऑफ हिज मनी, ही विल बी गेटिंग शेयर्स. यस प्लीज, आपको क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे. सो शेयर्स क्या होते हैं? दे आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बेसिकली आपकी पार्ट ऑनरशिप देते हैं आपको उस कंपनी के अंदर जिसमें आपने ये पैसा इन्वेस्ट करा. ओके सर, इसका मतलब आफ्टर सच इन्वेस्टमेंट मिस्टर एक्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ही विल बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल सिंपल है. ओके, नाउ लेट्स से मिस्टर वाई इज हिज फ्रेंड जिनको मार्केट का ज्ञान नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है. उन्होंने मेरी ये पूरी सीरीज देखी और उनको समझ आ गया ओके फाइन, इवन दो मेरे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये सीरीज देखी हुई है और मुझे म्यूचुअल फंड का पूरा नॉलेज है, हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, तो मेरा काम सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाता है कि बस एक म्यूचुअल फंड बढ़िया सा सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर एक मंथली SIP करके क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा. तो यहां पर मिस्टर वाई ने डिसाइड करा कि वो भी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द मार्केट बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ नॉलेज. सो ही डिसाइडेड कि मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा थ्रू म्यूचुअल फंड. नाउ माई क्वेश्चन, जैसे यहां पर मिस्टर एक्स को इन रिटर्न क्या मिले थे? शेयर्स. एंड ही वॉज कॉल्ड एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, राइट? तो कौन बताएगा, क्या यहां पर भी मिस्टर वाई डेफिनेटली इन रिटर्न टू 10 लाख क्या कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा? सो इन रिटर्न वॉट एवर मिस्टर वाई इज गोइंग टू गेट विल बी कॉल्ड एज यूनिट्स. And Mr. Y will be now onward called as what? Unit holders. तो बेटा जी बस इतनी सी बात याद रखेंगे आप कि अगर कोई पर्सन डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है मार्केट में तो वो कहलाता है शेयर होल्डर. एंड कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट करता है मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड, ही विल बी कॉल्ड एज यूनिट होल्डर्स बिकॉज उसके पास क्या होंगी? यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड. आई एम होपिंग फॉर फर्स्ट पॉइंट डन. ब्यूटिफुल. आइए अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द टर्म AUM. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना? सी, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हमें ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. AUM के फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, एसेट
अंडर मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए इसको एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ठीक है, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा व्हाट इज AUM इज ऑल अबाउट। सपोज करो कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई है बेटा, ठीक है जी, एक स्कीम लॉन्च हुई है। याद रखना, जब भी कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम लॉन्च होती है, उस म्यूचुअल फंड की स्कीम को सबसे पहले बताना होता है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ AUM जिसे वो मैनेज करेंगे। इसका मतलब म्यूचुअल फंड जब भी कोई स्कीम लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले क्या बताता है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ AUM अंडर दिस स्कीम। मतलब हम कितने के एसेट्स मैनेज कर सकते हैं, दैट विल बी द साइज ऑफ AUM। लेट अस अज्यूम दे वांट कि हम 100 करोड़ का एसेट मैनेज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 100 करोड़ के एसेट मैनेज करना चाहते हैं, तो अब ये इस 100 करोड़ को रेज करना चाह रहे हैं फ्रॉम 1 करोड़ पीपल, लेट्स से, ठीक है ना, अज्यूम कर लेते हैं 100 करोड़ का इनको एसेट मैनेज करना है, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। वो 100 करोड़ रुपए ये लोग रेस करेंगे फ्रॉम हाउ मेनी पीपल, 1 करोड़ यूनिट्स बोलेंगे, पीपल नहीं बोलते, 1 करोड़ यूनिट्स हम इशू करेंगे। तो दोस्तों एक यूनिट इन्होंने इशू कर दी 100 रुपए की। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द प्राइस एट विच 1 unit of mutual fund is being released, it is nothing but 100 rupees। इसका मतलब वो एक यूनिट मार्केट में कितने की आ गई, 100 रुपए की आ गई ना। अज्यूम करो मिस्टर एक्स बाय करना चाहते हैं 1000 यूनिट्स, तो क्या वो इस कंपनी को 1 लाख रुपीस दे देंगे। ऐसे ही मिस्टर वाई ही इज विलिंग टू बाय 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, तो क्या वो कंपनी को कितना दे देंगे, 2 लाख। ऐसे बड़े सारे लोग कंपनी को पैसा देंगे एंड सम ऑफ दैट मनी विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 करोड़। एंड इस तरह से क्या म्यूचुअल फंड कंपनी ने 100 करोड़ रुपया रेस करा बाय इशूइंग 1 करोड़ यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज। आई होप वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ म्यूचुअल फंड कंपनी को इस स्कीम में पैसा कितना चाहिए था, 100 करोड़, और वो 100 करोड़ उन्होंने डिसाइड करा दे विल बी रेजिंग बाय इशूइंग 1 करोड़ यूनिट। सो यहां पर 100 रुपीज का एक यूनिट इशू किया गया एंड जिसने जितनी यूनिट्स, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, क्या वो उन यूनिट्स को परचेज करेगा एंड टोटल 100 करोड़ रुपीज आ जाएगा हमारे पास। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द साइज ऑफ AUM राइट नाउ जो कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, दैट इज 100 करोड़, ठीक है जी। अब ये 100 करोड़ रुपए जो मेरे पास आया, व्हाट आई डिड, मैंने इसको मार्केट में इन्वेस्ट करा, मैंने इसको मार्केट में इन्वेस्ट करा, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदिए, अलग अलग डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स खरीदे। डेफिनेटली हर वो चीज करूंगा मैं जो मैंने इस स्कीम के अंदर लिखा होगा कि वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, क्या वो हर स्कीम के अंदर बताया जाता है, तो हमने उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। नाउ इमेजिन करो आज से 2 साल बाद क्या हमारा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा था, जो कि इनिशियल वैल्यू कितना था, 100 करोड़, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पैसा अब ग्रो करके 130 करोड़ रुपया हो गया? यस और नो? बिल्कुल सर, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा डेफिनेटली 1 साल 2 साल के अंदर क्या वो पैसा ग्रो करना शुरू हो गया एंड दैट मनी टर्न टू 130 करोड़ का AUM हमारा क्रिएट हो गया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, सोच के बताइएगा, क्या ये 130 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहे हैं अंडर द सेम म्यूचुअल फंड? यस। और ये सारे के सारे एसेट किन लोगों के हैं बेटा? 1 करोड़ यूनिट जो हमने इशू करी थी, क्या ये उनका है? अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या एक यूनिट अब कितने की हो गई, 130 रुपए की। इसका मतलब जो यूनिट कितने की थी बेटा, 100 रुपीज की, क्या वो उसकी जो वैल्यू है, एसेट वैल्यू है, वो अब ग्रो कर चुकी है एंड दैट हैज रीच्ड टू 130 रुपीज एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज
नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट यूनिट। समझ रहे हैं? तो हमारी जो नेट एसेट वैल्यू आ रही है दैट इज 130 रुपीज। और वो कैसे आई? बिकॉज जैसे जैसे हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करेगा, डेफिनेटली क्या वैल्यू ऑफ यूनिट्स जो है वो भी धीरे धीरे क्या करेंगी? राइज करेंगी। आई एम होपिंग फॉर AUM समझ में आ गया क्या होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स, तो वो भी आपको समझ आता है। इट इज बेसिकली जस्ट लाइक डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शेयर्स, और जब आप थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो तो यू गेट यूनिट्स, and every unit have got some value, and the value of the unit is based on net asset value. I hope everybody is clear. Yes. तो अगर हम exactly NAV कैलकुलेट करना चाहें तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, तो हम सारे एसेट में से सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो वो नेट वैल्यू जो होती है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, दैट गिव्स यू नेट एसेट वैल्यू। यानी कि वो वैल्यू होती है जहां पर आपकी यूनिट ग्रो कर चुकी है। तो सपोज करो कि अगर मैं ये कहूं कि इनके पास टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 140 करोड़ है एंड लेट्स से देयर इज नो लाइबिलिटी, तो आप मुझे बताओ 140 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़, क्या यहां पर ये यूनिट ग्रो करके कितने की हो गई? 140 रुपए की। आई होप सो द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सो आज के इस एपिसोड में फर्स्ट term which we try to understand is, once you will invest through mutual fund, in return you are not going to get any sort of shares. Instead you are going to get the units and you will be called as unit holders. Second thing which is very important is that whenever we talk about कि हमें कितना पैसा मिलेगा या हमें किस प्राइस पर हमने ये यूनिट्स खरीदी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज NAV. NAV is called as net asset value, जो कि nothing but total assets of that mutual fund minus liabilities divided by total outstanding units will give you NAV. And again, very important terminology is AUM, that is asset under management. So आज अगर हम AMFI की रिपोर्ट देखते हैं, सो गाइज आपको एक फैक्ट दिखाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। AMFI की रिपोर्ट के अनुसार हमारा इंडियन जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो ग्रो कर चुका है, आप देख सकते हैं, टू समवेयर अराउंड 64,96,653 करोड़। सर इसका क्या मतलब है? सर समवेयर अराउंड 65 ट्रिलियन। सो हमारा जो AUM है for all mutual funds, it is growing like anything. एंड क्योंकि ये इंडस्ट्री साइज बढ़ता जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी, इसमें आप और हमारे प्रोफेशनल्स की क्या ड्यूटीज बढ़ेंगी, क्या हमारे लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एंड दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज जितना आप इस टर्म्स को समझोगे उतना ही आप लोगों को बेटर समझ आएगा। जब भी आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आनी चाहिए, बिकॉज जब इस तरह से कोई हेडलाइन बनती है तो ये हेडलाइन समझ ही तब आती है जब आपको ये टर्म्स पता होती हैं। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, दैट इज AAUM, स्टूड एज 64.71 ट्रिलियन। सो दोस्तों ये लैंग्वेज ही तो है जो हमें समझनी है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड the structure, very important terminologies which are being used in this. So आज के एपिसोड में इतना ही, कल मिलेंगे आपके साथ जिसमें we will try to understand in episode 3 the structure of the mutual fund, how does it works, किस तरीके से स्पॉन्सर, AMCs ये सब कैसे काम करते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इन एपिसोड नंबर 3। टिल देन गुड बाय एंड आई एम होपिंग फॉर कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आर यू लाइकिंग द सीरीज और नॉट। सो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 3 में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।